मेरे शीशे कैंडिडेट भाई एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सचिन मैथ्स में। मेरे भाई मैं स्कोर कार्ड एज ए शीशे कैंडिडेट का स्कोर कार्ड के लिए स्कोर कार्ड मेरे शीशे कैंडिडेट भाई एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सचिन मैथ्स में। मैं एक वीडियो बनाया था कि मेरे भाई शीशे के स्कोर कार्ड में जो आरआरबी ग्रुप डी 2019 की वैकेंसी थी, किस प्रकार से रेलवे ने सीसी कैंडिडेट के स्कोर कार्ड में किस प्रकार का खेला किया है। तो बहुत से कैंडिडेट मेरे भाई मुझसे प्रूफ मांगने लगे, वही प्रूफ की बात करेंगे मेरे भाई। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैं 22 मई को डीआरएम प्रयागराज जा रहा हूँ। मेरे भाई मैं आप लोगों को यही कहूंगा कि मेरे भाई अगर अपनी आवाज को नहीं उठा पाए पूरे पुरजोर तरीके से, तो 100% आप आगे जाकर देखिएगा, आपको ये समझ में नहीं आएगा कि एनएसी का 1/3 जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है। और अगर जुड़ा है तो मेरे भाई मेरा नॉर्मलाइजेशन कहाँ पे है। जैसे ओपन कैंडिडेट का नॉर्मलाइजेशन होता है मेरे भाई, तो मेरा नॉर्मलाइजेशन कितने नंबर का हुआ, आप पारदर्शी तरीके से क्यों नहीं करते, आप कॉलम क्यों नहीं बनाते। तो इसी सब मांगों को लेकर के मेरे भाई कंप्लीट मेरे भाई मैं आपको जानकारी दूंगा। अब मेरे भाई एक चीज आपको ये भी दे दूं कि 69,000 की जो भर्ती मेरे भाई आपकी थी, देख रहे हैं किस तरीके से सरकार ने इनको रेंगने के लिए मजबूर कर दिया मेरे भाई। तो आप ये भी समझिए कि अगर आप अपने हक के लिए अभी से तैयार नहीं रहेंगे तो आप भी इसी तरीके से रेंगते हो जाएंगे। 6 साल की भर्ती हो गई मेरे भाई, ये 69,000 भर्ती। आज देखिए आज ये प्रदर्शन कर रहे हैं। तो मेरे भाई मैं आपको यही कह रहा हूँ कि आपको अपनी आवाज को पूरी तरीके से पुरजोर तरीके से आपको उठाना है। और मैं 22 मई को, ठीक है, डेरम प्रयागराज जाऊंगा। मेरे भाई आप लोग से यही निवेदन है, मैं अपना बाकायदा नंबर दे दूंगा, आप लोग भी आइए और हम लोग शांतिपूर्ण तरीके डेरा प्रयागराज को, ये जो हमने मांगे रखा है मेरे भाई, क्या रखा है कि हमारी मांगे यही मेरे भाई कि सीबीटी नॉर्मलाइजेशन का मार्क अलग कॉलम बने। ठीक है, कॉलम बना सकते हैं, एनएससी एनसीबीटी 1/3 मार्क का अलग कॉलम बनाए, फाइनल कंबाइंड स्कोर साफ साफ दिखाया जाए और पूरा फार्मूला ऑफिशियल रूप से जारी किया जाए मेरे भाई। ठीक है, जैसा कि उसमें मेरे भाई क्या है, उसमें क्या दिखाई दे रहा है, उसमें यही दिखाई दे रहा है कि मेरे भाई नॉर्मलाइजेशन मार्क, ठीक है, एनएससी को 1/3 कितना जुड़ा है उसका कोई पता नहीं मेरे भाई। ठीक है, और मैं आपको प्रूफ करके दिखा देता हूँ मेरे भाई, प्रूफ क्या है आप खुद देख लीजिए। ठीक है, जैसे ये मेरे भाई एक सीसीए 2019 का स्कोर कार्ड है, इसमें आप खुद देख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे भाई क्या है, ठीक है, देखिए हमारे पास क्या नॉर्मल मार्क 29, जो मेरे भाई क्या होता है कि नॉर्मल जो मार्क हो, ठीक है, जैसे ये प्रोरेटेड राम मार्क, जो राम मार्क होता है सीबीटी का, उसका क्या होता है मेरे भाई, हम सीबीटी का कितना लेते हैं, 2/3 लेते हैं, कितना 2/3, और एनईसी का 1/3 जोड़ते हैं। तो 29 का 2/3 करेंगे मेरे भाई 19.3 कितना आएगा 33। ठीक है, और ये हमारे पास नॉर्मलेशन मार्क क्या है 30 पॉइंट इतना है, तो 30 पॉइंट में से इतना घटाते मेरे भाई 10.76 आ रहा है। ठीक है, तो क्या मेरे भाई एनएससी में 30 नंबर उसको मिला था, एनएससी में उसको 30 नंबर मिला था क्या, आप बताएं, एनएससी में उसको 30 नंबर मिला था, तभी तो उसका कितना होगा मेरे भाई 10 नंबर बढ़ेगा। तो ऐसा तो कोई रेलवे नहीं है कि जो एनएससी में 30% उसको दिया हो। ठीक है, आगे बात कर लेते मेरे भाई। ठीक है, इसमें भी देख लीजिए। ठीक है, 25 का 2/3 करेंगे 50/3, दिखाई नहीं दे रहा होगा, आप खुद देख लीजिए। ठीक है, देखिए 50 का 2/3 करेंगे कितना आएगा 50/3, 16.66। ठीक है, अब कितना नॉर्मलाइजेशन मार्क हुआ 29.96 में से 16.60 हटा देते हैं तो 13.33, तो क्या एनएससी का उसका 39% बना था। ठीक मेरे भाई, ऐसा कोई आरआरबी नहीं है कि एनएससी में 39% दे। तो इसी बात को मेरे भाई आपको मैं समझा रहा हूँ, इसी बात को मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपको यही बात समझनी है। ठीक मेरे भाई, इसी बात को आपको समझनी है। 2 स्कोर कार्ड, अब आपको इस स्कोर कार्ड को चैलेंज कर दीजिए। ठीक है, इसमें आपने कहाँ पे एनएससी का मार्क कैसे ऐड किया है, किसी भी तरीके से आप जोड़ेंगे तब भी आपका ये नहीं हो पाएगा। अब मैं आपको दूसरा दिखा देता हूँ मेरे भाई। ठीक है, जैसे ये हमने धरना प्रदर्शन वाला दिखाया मेरे भाई। अब ये देखिए, ये 30 नंबर का जो हमने, जो आज का ट्रेंडिंग में मेरे भाई चैट जीपीटी से मैंने पूछ लिया, इसी स्कोर कार्ड को मैंने एज ए चैट जीपीटी पे ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे क्या दिया, हाँ इस स्कोर कार्ड को ध्यान से देखने पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझ आती है कि इसमें केवल सीबीटी का डाटा दिखाया गया, एनएससी एनसीबीटी का 1/3 वेटेज अलग से नहीं दिखाया गया है मेरे भाई। आप खुद देख लीजिए, राम मार्क कितना है, प्रोरेटेड मार्क कितना है, नार्सन मार्क कितना है, शीशे कैंडिडेट एस लिख दिया है। अब सबसे महत्वपूर्ण यहाँ जो नार्सन मार्क 30 पॉइंट दिख रहा है, यहाँ केवल सीबीटी नॉर्मलाइजेशन के बाद का स्कोर लगता है। ठीक है, इसमें कहीं भी आप खुद देख लीजिए मेरे भाई, इसमें कहीं भी एनएससी का मार्क नहीं है,
एनईसी का 1/3 नहीं है, फाइनल कंबाइन स्कोर नहीं, सिविल 2/3 ये नहीं, अलग से नहीं दिखाया गया है। ठीक मेरे भाई, आप ये सब देख लीजिए। और ये हमारे पास देखिए हमने इसका कैलकुलेशन भी है। अगर मान लीजिए एनएससी परसेंटेज इतना है, सीबीटी 2/3 करेंगे तो मेरे भाई टोटल इतना बनना चाहिए, 46.73 बनना चाहिए, जबकि बना क्या मेरे भाई 30। ठीक है, तो जो चीज मैं लाता हूँ मेरे भाई आपको विद प्रूफ लाता हूँ और आपके सामने मैंने रखा है। ठीक है, आप अपनी आवाज को रख सकते हैं। ठीक है, और 22 मई को मेरे भाई हम बिहार प्रयागराज चलेंगे और अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर हम नोट करवा देते मेरे भाई, 93 355 और 17 186। ठीक मेरे भाई, तो जो भी साथी मेरे साथ मेरे भाई डीआरएम प्रयागराज जाना चाहता है बिल्कुल आए मेरे भाई, हम लोग को शांतिपूर्ण तरीके से, ठीक है, एक अपना ज्ञापन देंगे। ठीक है, और ज्ञापन मेरे भाई क्या रहेगा, यही रहेगा कि सीबीटी नॉर्मलाइज मार्क अलग कॉलम, एनएससी एनसीबीटी 1/3 मार्क अलग कॉलम, फाइनल कंबाइंड स्कोर का साफ साफ दिखाई जाए, पूरा फार्मूला ऑफिशियल रूप से जारी किया जाए। अब मेरे भाई यहाँ पे ये है कि चलिए इसमें दो चीजें हमने जो पूरा फार्मूला ऑफिशियल रूप से जारी किया जाए ये हटा लिया जाए, तो हमको क्या चाहिए, हमको ये चाहिए कि एनएससी का 1/3 आपने कैसे ऐड किया है उसको हमको दिखाइए अलग कॉलम से, और हमारा नॉर्मलाइजेशन कितना नंबर का हुआ है उसको आप दिखाइए। तो इन्हीं सब बातों को लेकर के मैं भाई एक परफॉर्मा तैयार किया हूँ। ठीक है, जो कि आपको यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट पे दिख जाएगा। ठीक है, वहां से आप देख सकते हैं, वहां से डाउनलोड करके आप फोटो कॉपी भी निकलवा सकते हैं। और 22 मई 2026 को आप डीआरएम प्रयागराज पहुंचे, मैं भी साथ में रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई।